तो देखिए अब जो हम ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन आपका ये है 8,8 14,11 ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे आपके दो पॉइंट है Q और P, और क्या दे रखा है दिस दिस दिस, ये मान लीजिए आपका R पॉइंट है, दिस इज पॉइंट S। तो RS QP और PS इन तीनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे RQ इक्वल्स टू QP इक्वल्स टू PS डिस्टेंस दे रखा है। कहने का मतलब है कि ये सेम रेशियो में है, 1:1:1, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको, ठीक है, ओके। तो जब तीनों सेम रेशियो में है तो फिर हमें कैसे फाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको हमने बना लिया x1, y1, ये बना लिया x2, y2, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम x1, y1, x2, y2 है तो कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको ये निकालना है तो इस केस में ये आपका 1 हो जाएगा और ये पूरा आपका यहाँ से ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो हमें पता है, फिर ये m1 हो गया, 2 आपका ये हो गया, तो फॉर्मूला से निकल जाएगा। दिस विल बी m, दिस विल बी n। और आपको x1 y1 ये दे रखा है, x1, y1, और सॉरी ये आपका जो ये है और ये वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए हमें x1, y1 निकालना है ये q के लिए, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू x2, दैट मीन्स 1:14 प्लस n इंटू दिस, दैट मीन्स 2:8 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 2 + 1, तो 14 + 16 अपॉन 3, दैट इज 30/3 इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसी तरीके से y1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m इंटू 11, दैट मीन्स m की वैल्यू 1:11 प्लस n इंटू 8, दिस 8 यानी कि 2:8 अपॉन m प्लस n, 2 + 1, 11 + 16 कितना होगा 11 + 16 अपॉन 3, 27/3, दैट इज 9। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 10,9। लेकिन अब अगर हम इस P पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस केस में कैसे करेंगे। तो उस केस में यहाँ से ये पूरा हो जाएगा आपका, और यहाँ से ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1, अभी पूरा रेशियो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे x2 निकालेंगे अगर, तो 2:14 प्लस 1:8 अपॉन 2 + 1, तो 14 2 जा कितना हो गया 28, 28 + 8 36 अपॉन 3 इक्वल्स टू 12। y2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो y2 करेंगे तो 2:11 प्लस 1:8 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 2 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 22 + 8, दैट इज 30 अपॉन 3, दैट इज 10। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 12, 10, ये चीज़ हो गया।
तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो आपका R और S था, इसको मिलाने वाली लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था। 1 2 3, ही तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड था। जब तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड था मतलब कि यहाँ पे रेशियो सेम होगा, तो 1 1 1। ठीक है। अब जब ऐसे है तो अगर मान लीजिए आपको Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला आपका 1 हो जाएगा और ये पूरा कितना हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 1 और 1 ये रेशियो कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो यही हमने यहाँ पे 2n की वैल्यू माना है और यहाँ पे इतना क्या है 1 है, तो इसको हमने m मान लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे वही mx2 + nx1 / m + n से ये फॉर्मूला से ये निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो पॉज करते हैं और इसको डिलीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि आपको ये m और n फाइंड करना है। आपको सब कुछ दे रखा, बस ये रेशियो m/n फाइंड करना है। तो देखिए इसके तो पहले जो नेचुरल उससे करेंगे, फिर एक और जो k/1 से करेंगे। तो पहले हम नेचुरल से करते हैं, तो ये आपका कुल मिला के दिस इज x1, y1 और ये आपका क्या है x2, y2 और ये है x, y। अब यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला पता है, x = होता है mx2 + nx1 / m + n। तो ये होता है। इसी तरीके से y जो होता है my2 + ny1 / m + n, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दें। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 = m x2 की वैल्यू कितनी है 7 + ny1 nx1 n × x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, तो n × -2 / m + n। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये y की वैल्यू कितनी है 2 = my2, दैट मीन्स m × 4 + ny1, दैट मीन्स n × 1 / m + n। अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये देखिए m + n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m + n = 7m - 2n। हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो ये जो हो गया, अब इसको एक तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका n इधर आ जाएगा तो n + 2n = 7m - m। तो ये हो गया आपका 3n = 6m, तो 3/6 = m/n। तो m/n कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू लेके आप सॉल्व कर लें, आपको चूंकि m/n वैल्यू ही तो पूछ रहा है m/n का, तो 1:2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है। इसका एक और तरीका है, ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है, उस केस में हम क्या करते हैं, इसको देख लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का दूसरा फॉर्म। ये सब करने की इतना ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हम क्या करें, m/n ना मान के हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, k/1 की वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, k/1।
तो यहाँ पे सीधे x की इक्वल्स टू हो जाएगा m यानी k इंटू एक्स टू, दैट मीन्स k इंटू 7 प्लस k इज टू 1 मानेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये k इज टू 1 माने तो 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 7k माइनस 2, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 7k। तो ये आपका इधर आ जाएगा k, और ये आपका इधर तो है ही, और k प्लस 1 ये इधर, जब ये -2 इधर आएगा तो क्या होगा +2 हो जाएगा। k को इधर लेके आते हैं तो 1 + 2 3 इक्वल्स टू 6k, तो 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू, ये 6 इधर आ गया k, तो यहाँ से भी कितना आ गया 1:2 आ गया ना। तो k की वैल्यू 1:2 मतलब k:1 माना था हमने, तो कितना हो जाएगा 1:2 आ गया यहाँ पे k रेशियो। तो दोनों सेम आता है, तो आपको जब भी रेशियो फाइंड करना हो k:1 करके निकालेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।